हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। जैसे कि 666 पोर्टल आने वाला है तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इस पोर्टल को कनेक्ट होकर कोई रीडिंग आपके लिए करूं कि इस पोर्टल के बाद आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर कैसे रहने वाली है, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, और आप दोनों की एनर्जी में अगर कुछ ब्लॉकेज है, कुछ गाइडेंस आपको देनी है तो क्या उसके लिए गाइडेंस है। तो ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रीडिंग पर फोकस करते हैं और कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं 666 पोर्टल के बाद इनके पर्सन के एनर्जी टुवर्ड्स सेम क्या रहने वाले है। 666 पोर्टल 6 नंबर एक्चुअली किसके लिए डिफाइन होता है गाइस? रिलेशनशिप हो या करियर, हारमोनी के लिए आता है, सक्सेस के लिए आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, यूनियन हो और अपने आप को एक अवेकन करने की एनर्जी, ट्रू सेल्फ से जुड़ने की एनर्जी है। तो इस पोर्टल का आपकी रिलेशनशिप में वैसे 6 शुक्र का भी नंबर है, 6 वीनस का नंबर है, तो ये तो रिलेशनशिप के लिए ये ग्रह माने जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 666 पोर्टल के बाद आपके पर्सन की आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर क्या एनर्जी होने वाली है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल एंड थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। पहला ही का ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज बहुत होने वाला है। नेचुरल टेरर का डेथ में ट्रांसफॉर्मेशन को डेथ के साथ करते न्यू बिगिनिंग। जी, एंड के बाद न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन के एनर्जी में आने वाली है रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा चेंज हो रहा है आपके पर्सन के टूवर्ड्स कि रिलेशनशिप को एक नई स्टार्ट के साथ देखने वाले हैं। जैसे कि एक अबेंडेंस की टूवर्ड जाते हुए आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। एक्टिवेशन, ये पर्सन एक एक्टिवेट एनर्जी में आने वाले हैं। पर्सन फोकस करेंगे रिलेशनशिप को ऊपर। आप अब तक आपके पर्सन इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं, इन्होंने कभी रिलेशनशिप को इतना फोकसली देखा ही नहीं है। एक आप ही थे इस रिलेशनशिप को करने वाले। मिरेकल होने वाला है आपके पर्सन का एनर्जी थ्रू। आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे लाइफ में मिरेकल हो गया। मिरेकल कुछ आपके पर्सन के एनर्जी के साथ ऐसा कुछ होने वाला है कि ये पर्सन कम्प्लीटली 360 डिग्री में 360 कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है दोनों में। आपके पर्सन 360 डिग्री में ट्रांसफॉर्म होकर आपके टूवर्ड्स आने वाले, फोकस करने वाले हैं, एक्टिवेट होने वाले हैं आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। जैसे कि चारों दिशा से कोई फोर्स है जो आपके पर्सन को एक्टिवेट करने में लगा है। यहाँ पे अगेन डव की एनर्जी आई है, तो ये रिलेशनशिप रोमांस का एनर्जी फील होती है। रिफ्यूजी, आपके पर्सन ने सरेंडर कर दिया है। शायद कुछ ना कुछ अवेकनिंग आपके पर्सन की हुई है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पर्सन की एक एनर्जी चेंज हुई है, और जो एनर्जी चेंज हुई है तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मास्टर, एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी मुझे लग रही है। एज हो सकती है यहाँ पे 50 किसी की एज हो सकती है, 36 हो सकती है, 31 हो सकती है। हैप्पीनेस लाएंगे, सरेंडर मोड में आपके पर्सन आ गए तो भाई हैप्पीनेस तो आना ही आना है। जॉय भी आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो इस पर्सन का बदलना कितना जरूरी था देखा आपने। जैसे ये पर्सन बदल गए, नॉलेज, जी कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया आपके पर्सन ने। क्योंकि ये जो फोकस मैंने देखा ना, वो देखकर इसी के हरमिट या फिर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी की जिसके पास सारा नॉलेज आ चुका है, जिसकी सारी बात समझ चुका है, उसको अब पता है कि उसको करना क्या है, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। क्योंकि ये पर्सन सरेंडर मोड में आ चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जैसे एक्सेप्ट कर ली थी हर बात, एक्सेप्ट कर ली, मान ली हर बात कि जो हो गया सो हो गया। अब मुझे इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालनी ज़रूरी है, नई शुरुआत मुझे करना है, फोकस करना है अपने लाइफ के ऊपर। क्योंकि मिरेकल आप दोनों की रिलेशनशिप में यूनिवर्स दे रहा है। ये इस पर्सन की एनर्जी को तो नहीं पता, बट मुझे लगता है यूनिवर्स आपको, आपकी रिलेशनशिप को ब्लेसिंग दे रही है, मिरेकल दे रहा है। ये मिरेकल ही समझो कि आपके पर्सन सरेंडर मोड में आते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते, हवाले कर देते यूनिवर्स के। जैसे इस सरेंडर मोड में कोई आता है, आपके पर्सन ही नहीं।
तो उसका एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना गाइस कि आप खुद भी सोचने लग जाती है ये पर्सन इतना कैसे चेंज हो गया। तो ये होगा, वो हैप्पीनेस हो जाए, ये पर्सन आपको तो देने वाले हैं। देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के एनर्जी, क्या बदलाव आपके पर्सन में आने वाला है। विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। आप जैसा चाहते थे ये पर्सन वैसे बदलने वाले हैं। डेविल के साथ आ रहा है यहाँ पे डेविल की एनर्जी में देखो, कोई अगर नेगेटिव एनर्जी थी, स्पेल की एनर्जी थी आप दोनों की रिलेशनशिप में, दोनों में कंबाइन रखूंगी मैं, क्योंकि वो दोनों को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग को। तो आप दोनों की रिलेशनशिप का एंड होने में किसी नेगेटिव एनर्जी का हाथ था, ब्लैक मैजिक का हाथ था, कुछ तो हाथ था, तो वो सब हट गया आपके पर्सन के ऊपर से, और इनमें बदलाव आ चुका है, इनकी एनर्जी में, उनकी सोचने समझने की शक्ति में बदलाव आ चुका है। अब एक बार मैं फिर से न्यू बिगनिंग को क्लैरिफाई करती हुई, इस पर्सन जी काट दी, सारी नेगेटिव एनर्जी काट दी, आपके पर्सन एक ऐसे एनर्जी में आए। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई निगेटिव टॉक्सिक पर्सन था जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस आपने देखे थे, एक टॉक्सिक साइकिल था या फिर एक टॉक्सिक पर्सन था आप दोनों की रिलेशनशिप में, वो आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैला रहा था, तो आपके पर्सन ने उसी टॉक्सिसिटी को, ये तो एनर्जी हो सकती है या फिर पर्सन, हटा दिया आप दोनों की रिलेशनशिप से, क्योंकि ये जान गए, ये समझ गए, इनकी नॉलेज ज़्यादा हो गई है, अब समझने की शक्ति, इंटेलिजेंस पावर आपके पर्सन में आ चुकी है। अब देखते हैं एक्टिवेशन के एनर्जी को। जी हाई प्रिस्टेस भी आ गई है, क्योंकि आपके पर्सन के सही मायने में अवेकनिंग हो गई है। अब या तो ये यहाँ पे कोई हीलर का हाथ लग रहा है, फीमेल का हाथ लग रहा है, या तो आपने किसी प्रैक्टिशनर से आपके पर्सन की हीलिंग करवाई है, इनसे ऊपर से ब्लैक मैजिक हटवा दिया है, जिसकी वजह से अगर किसी ब्लैक मैजिक के चलते आपके पर्सन ने आपको कोल्ड शोल्डर दिया था, ब्लॉक करके रखा था, आपसे बातें करना छोड़ दिया था, तो वो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट इस हीलर ने हटा दिया है, या तो ये आप खुद ये हीलर या फिर आपने किसी से करवाई है। तो ये हटाने के बाद आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, क्योंकि अब ये एक्टिवेशन मोड में आ गए हैं। फोकस की एनर्जी बोलिए, जी हाँ, अब ये पर्सन का फोकस कंप्लीटली आपके साथ प्रोटेक्शन में रहने की या फिर आपको डिफेंस करने की, आपको प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में ये पर्सन आ रहे हैं। इनको आपके साथ रहना है रिलेशनशिप को, या तो इस पर्सन को पता है आप हर सिचुएशन में इस पर्सन को अच्छे से प्रोटेक्ट करके लेके जाएंगे, या तो ये खुद आपके लिए प्रोटेक्शन बनेंगे। मिरेकल्स की एनर्जी की एंजल, मिरेकल्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्स रिवर्स। बहुत पर्सन इमेच्योरिटी बहुत है आपके पर्सन के एज में, या तो ये पर्सन बहुत छोटे आपसे, तो अब ये इमेच्योरिटी की एनर्जी से निकल रही है। ये पर्सन स्टॉक बहुत करते थे, इस पर्सन की गंदी आदत थी हमेशा स्टॉक करना, इमेच्योरिटी में रहना और कुछ भी सोच समझ लेना। तो इस इमेच्योरिटी से ये पर्सन तो हट गई, ये पर्सन आ गए एक मैच्योर्ड एनर्जी में आ गए। इसको एक बार और क्लेरिफाई करते हैं, मिरेकल को एक बार और क्लेरिफाई करें। हाँ जी, हैंगमैन की सिचुएशन थी इस पर्सन के मैच्योरिटी की वजह से, या फिर जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में ये पर्सन पहले भी थे तो उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। रिफ्यूजी के एनर्जी को क्लेरिफाई करना है यहाँ पे किंग ऑफ कप। तो ये पर्सन आपको तो वो प्यार दे रहे, क्योंकि अब इन्होंने अपने घुटने यूनिवर्स के ऊपर, यूनिवर्स के सामने टेक दिए, इन्होंने बोल दिया है आपको जो लगेगा वो करेगा। सरेंडर मोड में आपके पर्सन आ चुके हैं। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से आपके पर्सन को कुछ बात समझाने में लगे, बट इन्होंने कभी मानी नहीं थी, बट अब ये पर्सन ये बात मानते हुए दिख रहे। आपके टूवर्ड्स इस पर्सन के मन में प्योर और अनकंडीशनल लव में देख रही हूँ। हैप्पीनेस का एनर्जी क्यों है जी, हर्मिट मोड, हैप्पीनेस हर्मिट मोड, क्योंकि आइसोलेशन मोड में जाकर सही मायने में आपके पर्सन की अवेकनिंग होना, इनको इस रिलेशनशिप की आपकी वर्थ समझना, वैल्यू समझना, और इसके बाद अवेकनिंग के बाद आपके पर्सन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो मैच्योरिटी आती है, जो समझदारी आती है, जो इंट्यूटिव पर्सन बनते हैं, तो वो मिरेकल आपके लाइफ में तो होने वाला है। ये पर्सन एक मैच्योरिटी डिसीजन के साथ आपके लाइफ में आ रहे हैं, और ये मुझे लगता है लंबे समय तक ये पर्सन आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस लाएंगे, क्योंकि अब इनकी ऊर्जा पहले जैसे नहीं है कि आना है जाना है, चलो एक दो दिन रह लिया, एक हफ्ता रह लिया फिर छोड़ दिया, ऐसे एनर्जी नहीं है। इमेच्योर पहले थे, मैच्योरिटी में आपके पर्सन ने कोई डिसीजन डेफिनेटली पहले लिया था, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी सारे ब्लॉकेज आ रही थी, बट अब ये पर्सन आ रहे हैं। क्योंकि अब अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में भी है ना, तो वहाँ पे इस पर्सन तो आइसोलेशन मोड में इन्होंने खुद को रखा है, ये अकेले हैं वहाँ पे, क्योंकि इनको सही मायने में हैप्पीनेस आपके साथ ही फील होती है। तो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ जुड़ा जाए।
जॉय की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी, एक पावरफुल एनर्जी में आपके पर्सन तो आ गए हैं। एम्परर की एनर्जी में आ गए ये पर्सन, क्योंकि अब ये ज्ञान का भंडार आपके पर्सन के दिल दिमाग में आ चुका है। ये नॉलेजेबल पर्सन हुए। पहले गोष्ठी घमंडी वाले पर्सन थे, अब ये नॉलेजेबल पर्सन हुए। इनको पता है कि किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करनी है। आपके लिए एक डिसीजन लेते हुए मुझे पर्सन दिख रहे हैं, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए खड़े होते हुए दिख रही है पर्सन। तो 6 पोर्टल आपके लिए मुझे लकी दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, तो मुझे तो लगता है ये मैंने भले पोर्टल की एनर्जी निकाली, बट ये आगे की एनर्जी ऐसी रहे आपके पर्सन की। अब देखते हैं आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या रहने वाली है 6 पोर्टल के बाद इनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप को लेकर। मैं आपकी भी एनर्जी चेक कर देती हूँ। ब्लॉसम का कार्ड था पहला ही, मुझे लगा मैं अच्छे से निकाल लूं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। रूट चक्र के ऊपर काम करना है। आर्कएंजल माइकल को कॉल करके रूट चक्र आप बैलेंस कर सकते हैं, इक्वल बैलेंस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे रूट चक्र में ब्लॉकेजेस के कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। थिंकिंग वुमन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और थिंकिंग वो निगेटिव था, उल्टा था, वो भी ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। फियर, ईगो, एंगर, जेलस, गिल्ट, ट्रस्ट इशू सारे जुड़े होते हैं रूट चक्र से। इसके ऊपर काम करो, चक्र मेडिटेशन करो, चक्र हीलिंग करो। पेशेंस में रहने की ज़रूरत है आपको। कूल, पीस, पेशेंस में रहने की ज़रूरत है। समय हर किसी का रहता नहीं है, समय बदलता है। तो समय के चेंज होने तक आपको क्या करने की ज़रूरत है? पेशेंस में रहने की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी सारे लोग रात को सोते नहीं हैं, ऐसे थके हारे, डिप्रेस और थिंकिंग देख रहे ऐसे लग रहे हैं। और थिंकिंग से बचना है तो किताबें पढ़ो, किताबों के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे पेशेंस की बात हो रही है। तो समय हर किसी का बदलता है, बट समय के बदलने तक आपको क्या करना है? पेशेंस रखना है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग जी, कुछ चीज़ें आपकी ओर से नेगेटिव बहुत दिख रही है मुझे, बहुत गलत जा रहे हो आप। अगर सुधरे नहीं तो लाइफ में क्या होने वाला है? बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अलर्ट हो जाइए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हीलिंग की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये खुद ही आप मुझे पर्सन की एनर्जी ठीक ठाक लग रही है, बट मुझे लगता है आप अब अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉकेजेस तैयार कर रहे हो। फिर किसी और को आपकी रिलेशनशिप में डेविल के लाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी भी निगेटिव एनर्जी ना, वो खुद भी एक डेविल का काम करती है, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस लाती है। फियर मन में आना, ईगो आना, एंगर आना, ट्रस्ट इशू होना, कोई चीज़ें नहीं भी होती बट इमेजिन कर करके उनको क्रिएट करना। मीन्स अगर आपके पर्सन ने आपके साथ पहले बहुत गलत कर दिया है और अब वो सुधर गए, बट आपके मन में हमेशा वो बात है, तो वो चीज़ें सोच सोच कर थिंकिंग वुमन कर आप क्या कर रहे हैं ना, उस निगेटिव थॉट को एक एक तिनका जोड़ कर उसका आप खुद ही डेविल बना रहे हो, और फिर वो डेविल आप ही को खा रहा है उस थॉट प्रोसेस से, निगेटिव थॉट प्रोसेस से। अब वो उस डेविल ने आपको कर लिया अंदर, फिर आपके पर्सन बदल भी रहे तो आपको दिखता ही नहीं ना वो बात। तो ये मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं करना है, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। 47, 35, 34 एज हो सकता है यहाँ पे किसी का। 53 मैजिशियन एंड द मिरर।
किसी प्रैक्टिशनर से जुड़ जाओ, अपनी हीलिंग करवाओ, फिर देखो आप खुद एक मैजिशियन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे, जैसे हीलिंग कर रहे हैं ना वैसे एनर्जी में आते हैं। अदरवाइज ये कार्ड तो मुझे डेथ की एनर्जी दिखाता है। 8 नंबर, घोर कर्मा, इनडिसीजन, सब कुछ खत्म करने के टूवर्ड्स ही आप जा रहे हो। आपको पता ही नहीं कि पाथ कहाँ पे, कौन सा पाथ मुझे, किस पाथ में मुझे जाना है, क्योंकि आपने अपने अंदर ही इतनी एक ये वाला निगेटिव थिंकिंग वाला इतना स्टॉर्म खड़ा कर दिया ना, इतना तूफान बना दिया है कि सब वो सोचने समझने की आपकी खुद की शक्ति जा रही है। हर कार्ड आपको एक वार्निंग दे रहा है यहाँ पे। तो डियर प्लीज आप थोड़ा यिन और यांग, ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव प्यार दे रहे हैं। अब ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर रहे हो तो वो आपको करना ही नहीं है डियर। 22 नंबर हो सकता है, 49 नंबर हो सकता है किसी का, एज 53, डेट ऑफ बर्थ किसी की 8 नंबर बहुत आ रहा है यहाँ पे। 8, 11, 16, 10, 7, अगेन 8, 8, 4, 37, थर्ड आई चक्र, आर्कएंजल शमी। रिलेशनशिप की हीलिंग करवाओ आप खुद की हीलिंग के साथ। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस फील लाइफ में आने वाला है। एंजल ऑफ लव भी आया है, तो लव एंड रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा। ई नाम एक कंप्लीट मर्जिंग के एनर्जी में आप भी आ सकते हैं, बट अपने अंदर से ये निगेटिव चीज़ों का जो तूफान आपने बना के रखा है वो आपको हटाना है। फिर देखो डोर ऑफ कैसा आपके लिए ये हीलिंग की, हैप्पीनेस की डीलिंग। हीलिंग आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने वाली है, आपकी खुद की पर्सनल हीलिंग। उसी से आप एक क्रिएटर की एनर्जी में आ रहे हो, कोई जॉब चाह रहे हो वो आपको पा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करते तो इन डिसीजन के एनर्जी में आप आएंगे, फिर ये जो चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। यूनिवर्स आपको 6 के पोर्टल पे क्या दे रही है? यूनिवर्स आपको रिलेशनशिप दे रही है, यूनिवर्स आपको आपके ट्विन के साथ यूनियन दे रही है, आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस दे रहा है। ये पहला ही कार्ड था, मैं इसी का वेट कर रही थी कि स्प्रेड में अगर आता है तो ये कंफर्म है कि आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस यूनिवर्स दे रहा है। बट अगर आप मुकर रहे हैं फिर आपको नहीं मिल रहा है तो ये आपके अपने किए हुए ये ब्लॉकेजेस है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, रूट चक्र को क्लियरिफाई कीजिए। यहाँ पे डबल क्लियरिफिकेशन क्यों बोला है पता है? कंफ्यूज है, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, पकड़ के बैठे हैं चीज़ों को, छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो इन स्टकनेस, इन सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे मैंने बोला, फियर, ईगो, एंगर, एंजाइटी, ट्रस्ट इशू अगर हील करनी है, रूट चक्र से रिलेटेड है। रूट चक्र मीन्स नीचे के सारे चक्र, हर चक्र तक आपको हील करने हैं। और फिर इसके कारण क्या हो ना, आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो गई। इंट्यूटिव बहुत है आपका क्राउन चक्र तक काम हुआ है, बट सारे ब्लॉक क्यों हो गए? इन सारी चीज़ों से। थिंकिंग वुमन को क्लैरिफाई करें। जी हाँ, जगलिंग में रहते हैं आप, हमेशा हैंग रहते हैं, स्टक रहते हैं, अटकी है आपकी थॉट एक की जगह पे, मूव ही नहीं हो रहे, पकड़ के बैठे हैं चीज़ों को। हो गया वो ज़माना, चला गया, अब नया दौर शुरू हो गया, बट आप पकड़ के बैठे वही बात, सोच सोच के परेशान है। पेशेंस की एनर्जी क्यों है मुझे? जी हाँ, धीरज रखना है, साहस रखना है, करेज रखना है अपने अंदर, पेशेंस लाना है, स्ट्रॉन्ग बनना है अपने अंदर, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंटली एनर्जी लानी है आपको। स्ट्रॉन्ग वार्निंग एनर्जी क्या है? आ जाएंगे आप, मुझे लगता है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग को क्लैरिफाई करें। मैजिशियन वो भी रिवर्स है, कोई मैनिफेस्टेशन गलत दे रहा है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक का किसी से गलत इस्तेमाल हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई गलत तरीके से कर रहा है, या फिर हीलिंग गलत जा रही है, जिसकी वजह से जो एनर्जी मैजिशियन की आनी चाहिए थी वो उल्टी आ गई और ये स्ट्रॉन्ग और बढ़ रहा है। ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप गलत ही दिशा में सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आप हीलिंग करें, आप मेडिटेशन करें, बट फिर भी अगर आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस जा रहा है तो करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, और आप मुकर रहे उस हैप्पीनेस के दरवाजे से, वो आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि ये चीज़ें आपसे हो रही है। मैजिशियन एंड द मिरर क्लैरिफाई।
हाई प्रिस्टेस, अरे देख तो सही है यहाँ पे, या तो आप किसी से कुछ तो करवा रहे हैं भाई, या तो आप खुद कर रहे हैं या तो किसी से करवा रहे हैं, वो चीज़ें गलत जा रही, ऊर्जा आपके मैजिशियन के क्रिएटर की आ रही, बट यहाँ पे गलत चीज हो रही है। क्या आप किसी ऐसे पर्सन से हीलिंग ले रहे हो जो ब्लैक मैजिक करता है किसी से ऊपर, आपको पता नहीं है, या फिर इसीलिए क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी अगर निगेटिव है तो वो आपको क्या हील करेगा, कि आप खुद एक हीलिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। इंट्यूशन आपकी ब्लॉक हो गई है, इतना मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। कुछ चीज़ें गड़बड़ है इसीलिए आपकी इंट्यूशन ब्लॉक है, या तो फिर सीक्रेटली आपके ऊपर कोई अब भी स्पेल चल रहे हैं जो आपकी इंट्यूशन ब्लॉक कर रहे हैं। इन डिसीजन वो कोई फीमेल है। हाई प्रिस्टेस रिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, वो स्टॉक किया जा रहा है, ऑनलाइन कर रहा है कोई आपके ऊपर। पेज ऑफ सोर्स, आपके एक्शन, आपकी सोच, सब कुछ ब्लॉक हो गई है। मैजिशियन रिवर्स को भी क्लैरिफाई करें। जजमेंट, सरेंडर टू डिवाइन बोल रहे हैं। चैरियट, डेथ, पहला ही कार्ड देता है था, मुझे इतना निकालने नहीं चाहिए था। क्या मिल रहा है पता है आपको, मिल दे क्या रहे यूनिवर्स, स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्यों आ रही है। मैजिशियन, आपको यूनिवर्स क्या दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहे हैं आपको यूनियन। पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, बट ये चीज़ हो क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन गलत जा रही है। इनडिसीजन की एनर्जी बोले क्यों है जी। कंफ्यूज माइंड से निकल जाएंगे, निकलने की ज़रूरत है। उस जगह से आप निकल रहे हैं जहाँ पे आपको बात नहीं समझ में आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वहाँ से अपने लिए रास्ता निकालेंगे। अब देखते हैं थर्ड चक्र, आर्कएंजल शामिल को बोलिए। क्वीन ऑफ पेंटेकल, जी हाँ, फिर यहाँ पे आपकी एनर्जी में थोड़ा सुधार मुझे दिख रहा है। एक स्टेबल एनर्जी आ रही, रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा। मीन्स जो बादल आएगा वो इतनी अफरा तफर रिलेशनशिप में करेगा, बट उसके बाद आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा। हीलिंग के बाद स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। यीन और यांग, जी हाँ, स्ट्रांगली यूनियन है आपका, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस है। एक पार्टनरशिप आपके पर्सन के साथ मुझे बनती हुई दिख रही है। ये आपकी एनर्जी में ज़्यादा टाइम लगा मुझे एक्सप्लेन करने में, आप थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपके पर्सन तो आ गए लाइन पे, अब आपको क्या हो गया, उल्टे पुल्टे कहाँ पे जा रहे हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी सोच रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कौन सी होती पता है, थॉट प्रोसेस की, सोचने की शक्ति सबसे ज़्यादा हाई होती है। और अगर वो कोई अब निगेटिव थॉट प्रोसेस करते हैं ना, तो हीलिंग के लिए तो बहुत टाइम लगता है वैसे भी, बट निगेटिव थॉट प्रोसेस की एनर्जी पहले अफेक्ट हो जाती है। कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा है ना, उससे एनर्जी से भी फास्ट होती है थॉट प्रोसेस की एनर्जी। जहाँ पे गलत सोच लिया वहाँ पे गलत हो गया माइक्रो सेकेंड में। तो सोचिए आपका निगेटिव थॉट कितना डिस्ट्रॉय कर रहा है आपका खुद का रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं क्या ब्लॉकेजेस है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों को क्या करना चाहिए रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए। लीडरशिप, रिस्क लेना ज़रूरी है, एक्शन मोड में आना ज़रूरी है, रिस्क लेना ज़रूरी है। आप दोनों को क्या करना ज़रूरी है, प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। सिंप्लिसिटी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनिए भाई, सिंपल रहे, बस सिंपल सोचिए, वो हिचके ना जाए। ऐसी इस शार्क जैसी आपको लंबी छलांग लगानी है, ऐसे नेगेटिव सोचने बैठेंगे तो इतनी बड़ी रिस्क लेने की ज़रूरत है आपको, कैसे लेंगे आप। खुले आसमान में उड़ना सीखिए थोड़ा, उड़ान बड़ी लंबी है आपकी, पोटेंशियल है आप में, दोनों में पोटेंशियल है। जैसे आपके पसंद दिखा रहे, मुझे आपके टूर से थोड़ी गड़बड़ी लगी।
क्योंकि आपको ट्रिगर मिल सकता है 666 पोर्टल में, आपके पर्सन से आपको ट्रिगर मिल सकता है। मैं कल आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट एक्शन के ऊपर डालूंगी। यहाँ पे मैं पोर्टल के ऊपर रिलेशनशिप का क्या इफेक्ट होने वाला है ये मैंने आज देख लिया, आपकी एनर्जी क्या होने वाली है मैंने देख लिया। हैप्पीनेस है वे लाइफ में। यहाँ पे दो बार मछली बहुत आ रही है, डॉल्फिन और शार्क दोनों आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे भी डॉल्फिन है। गोइंग फॉरवर्ड, जी लेट गो करना सीखिए। स्टकनेस में है ना बहुत, तो आगे जाओ, थोड़ा रिस्क लो, आगे जाओ, अटके मत रहो एक ही जगह पे। प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे जी ट्रस्ट का कार्ड आ गया। देखो ट्रस्ट नहीं कर रहे आप, शक बहुत कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन, सोल प्यूरिफाई करना सीखिए, क्योंकि बहुत लेयर के ऊपर लेयर क्या है, इनर पीस लानी ज़रूरी है। लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, सोचे जा रहे, परत बनाते जा रहे हैं। तो प्यूरिफाई करना है आपको, और अब प्यूरिफाई करना है, थॉट प्रोसेस प्यूरिफाई करना है। आप नहीं कर सकते तो आप किसी से करवा सकते हैं, चीज़ें होती है। तो देखते हैं लीडरशिप। जी हाँ, लीडरशिप क्वालिटी दोनों में है, आप में भी आपके पर्सन में, और दोनों करते हुए दिख रहे, लीडरशिप लेते हुए दिख रहे। जैसे कि एम्परर की एनर्जी में आ रही कि आपके पर्सन पावर में आ रहे। सिंपल ही रहना रहो आप, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और ये क्या बोलते हैं फिल्मी होने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप को सिंपल बनाओ, सिंपल थॉट, बहुत थॉट करके, ओवर थिंकिंग कर करके क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो रिलेशनशिप को। आज़ाद हो जाओ, फ्री थॉट से खुश रहना सीखो। डॉल्फिन कभी भी देखो, हमेशा वो चार्मिंग ऐसा है, आप कभी भी डॉल्फिन के सराउंडिंग में जाएंगे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेंगी, बहुत प्यूरीफायर हैप्पीनेस वाली एनर्जी, इनोसेंट वाली एनर्जी। तो ऐसे उड़ना सीखो यार, ये सोचो, ये ओवर थिंकिंग सोचना छोड़ ही दो, नेचर के साथ रहो। लीडरशिप, जी एम्परर, मैंने वही बोला था, एम्परर की एनर्जी में तो आ रहे हैं आपके पर्सन। टेकिंग रिस्क, फियर ऑफ रिजेक्शन क्यों है, रिस्क लेना सीखो, जो होगा सो देखा जाएगा। सिंप्लिसिटी क्लैरिफाई करें। सिंप्लिसिटी से जाएंगे तो विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपको पर्सन का प्यार तो मिलने वाला है, वो इसको क्लैरिफाई करे। जी क्वीन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी में तो आ जाएंगे, मुझे लगता है आप आ जाएंगे इस एनर्जी में। इन्होंने बोल दिया, आपने सुन लिया, कर भी लिया। जी टू ऑफ वांड्स, पोटेंशियल है। हर सिचुएशन का सामना करने की, सिचुएशन कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, उससे रास्ता निकालने की आपकी एनर्जी है, और आप में वो पोटेंशियल है, और आप वो कर लेंगे। सिर्फ कर ही नहीं लेंगे, वहाँ पे आपको विक्ट्री भी मिलने वाली है। हैप्पीनेस, थर्ड पार्टी है तो भाई उतना पोटेंशियल आप में थर्ड पार्टी को लाइफ से निकालने की। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंजाइटी बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, खुश होने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि कोई अपनी इंट्यूशन ब्लॉक करके बैठा है यहाँ पे, काम ही नहीं ले रहा है। इनर पीस कुछ ना कुछ बोल रहा है, इनर सेंस आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहा है, वो करना नहीं है, बट एंजाइटी से निकलना है। और यहाँ पे अगर किसी हीलर के पास गए हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, एंजाइटी से दूर करने के लिए, और वो हीलिंग हो जाती है, या तो खुद करते हैं, ऐसे किसी से करवाते हैं, तो हैप्पीनेस, क्योंकि ब्लॉकेजेस आपकी ओर से जा रहे हैं, आपने खुद को हील कर लिया, वो नेगेटिव एनर्जी निकाल लिया, ब्लॉकेज निकाल लिया, रेड फ्लैग निकाल लिए, फिर देखो रिलेशनशिप के साथ जाता है, बूम, गोइंग फॉरवर्ड। चलो आपकी बात है, आप तो वैसे भी मैं आपको समझा के आपको मैं कर दूंगी बैलेंस, बट आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी बात है, जस्टिस मिलने वाला है आपको। जी गोइंग फॉरवर्ड, अपोलॉजी मिलेगी ना, मिल गई ना, अपोलॉजी मिल गई, जस्टिस मिल गया, तो आगे जाओ ना, पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो। ट्रस्ट, क्योंकि वो मिलने वाली है आपको। जी मैं वही बोल रही थी, ब्रेकअप होता है बार बार, इसके लिए आपको आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और इसीलिए आप वो स्टकनेस की एनर्जी में बार बार आते हैं, तो निकलो वहाँ से। हाँ, प्यूरिफिकेशन, लेट गो नहीं कर रहे, कोई पकड़ के बैठे हैं बात, जब तक पकड़ेंगे तैसे वैसे प्यूरिफिकेशन कैसे होगा आपकी एनर्जी का, तो वो करना ज़रूरी है आपको। ये दोनों ही ब्लॉकेज है कि आप लेट गो नहीं करते, चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं। ट्रस्ट को एक बार और क्लैरिफाई करती हूँ, टावर को, ट्रस्ट एंड टावर को क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा जी, ब्रेकअप होता है, पर्सन फिर से झगड़ा करेंगे हमसे, झगड़ा करके, अच्छा जी
ये बोल दिया। क्या होता है ना, कोई डेविल एनर्जी है दोनों की रिलेशनशिप में जो झगड़ा करवाते हैं आप दोनों में। और जैसे क्योंकि किसी का तो स्पेल इफेक्ट दिख तो रहा है मुझे, और वो ही एक आपकी एनर्जी निगेटिव होने का कारण भी वही लग रहा है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए, इसीलिए कोई लगातार एक निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, आप या तो आइसोलेशन मोड में जाते या तो आपके पर्सन आइसोलेशन मोड में जाते। जब आपके पर्सन आपसे अच्छा बिहेव करते तो आप अकेला हो जाते हो, अकेले अकेले रहने लग जाते हो। जब आप अच्छे रहने लगते हो तो आपके पर्सन मुंह फुला के बैठते हैं। तो ये कोई करवा रहा है ये चीज़ें, क्योंकि कोई चाहता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप बार बार हो जाए, झगड़े हो जाए, आपके पर्सन आपको कोल्ड शोल्डर दे, डिटैच करे। या तो दूसरी बात हो सकती है कि आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, तो इनके लाइफ में जो पर्सन है वो बहुत टॉक्सिक है, और आपको आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में अगर इसको पता है तो उन दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। तो आपको आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन उस टॉक्सिक या नेगेटिव जो कार्मिक पार्टनर है उसकी सुनकर आपके साथ ब्रेकअप तो नहीं कर लेंगे। तो आपके मन में ये शंका है, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको बस ट्रस्ट करना है डिवाइन के ऊपर। ये टावर, ये डेविल, ये झगड़े, इन सब को डिवाइन के दरबार में छोड़ देना है। आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा काम है आपके ऊपर भरोसा करना, बाकी आपकी मर्जी। ऐसे सरेंडर मोड में, ऐसे ट्रस्ट मोड में आना है, फिर डिवाइन देख लेंगे टावर वाले को भी, टावर डालने वाले को भी, और टावर मूवमेंट को भी। बट आप आते ही नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी के ये आप इस पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है, बट आपको ये लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई झगड़ा करवा रहा है, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस बना के रह रहे हैं, और हो सकता है इस चक्कर में आपके पर्सन ने कभी डिवोर्स की बात आपसे की है, तो ये पर्सन माफ़ी मांगने वाले आपसे। आप भरोसा करो, इन्होंने माफ़ी मांग ली, मैं समझ लो कि इनके एनर्जी में चेंज आ गया। आप में वो पोटेंशियल है आपके पर्सन के एनर्जी चेंज करने को, बट जिसमें वो पोटेंशियल है वो खुद ही एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस लेके बैठ जाएंगे, तो यूनिवर्स भी क्या करेगा। प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है, लेट गो नहीं कर रही, आप पकड़ के बैठे। इनसिक्योरिटी है आपको बहुत, इसके ऊपर आपको काम करना है। और आप पेंटेकल के एनर्जी बताइए एंजल। एम्प्रेस, हीलिंग की ही ज़रूरत है भाई, बार बार यहाँ पे हीलिंग के बहुत कार्ड आ रहे हैं आज। आपने मैरिज रिलेशनशिप को आपको आप लेट गो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्यारी आपकी रिलेशनशिप जो आपके पर्सन के साथ एक फैमिलियर फील करती है, वो रिलेशनशिप आपको बहुत प्यारी है। तो आप पकड़ के बैठे हैं, तो देखिए पकड़ के बैठते हैं क्योंकि आप सेफ रखना चाहते हैं। तो प्रोटेक्शन एनर्जी तक ठीक है, प्रोटेक्ट करने तक ठीक है, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना और ओवर कंट्रोलिंग होना, फिर ये चीज़ गलत हो जाती है। सरेंडर करना है तो कंप्लीटली करना है, ऐसा नहीं। फुलफिलमेंट का एनर्जी, क्योंकि फ्रूटफुल तो रिलेशनशिप है आपका जी। मैजिशियन आ गए यहाँ पे, तो ऐसा कर देना। एम्प्रेस एंड मैजिशियन, हीलिंग ही बचा सकती है आपको, या तो खुद उस एनर्जी में आ जाओ। और यहाँ पे इनर पीस, इनर पीस कहाँ क्यों है, क्योंकि बहुत सारा बर्डन है ना आपके ऊपर, इमोशनल बर्डन, उनको हटाना है। और कहाँ पे आना है, इनर पीस में आपको आना है। अगेन यहाँ पे डॉल्फिन की एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है डॉल्फिन के पोस्टर ना आप अपने सराउंडिंग रख ही लो, वो एनर्जी देगी आपको। डॉल्फिन या रोमांटिक डक की एनर्जी, वो एनर्जी आप रख ही लो। डव की एनर्जी, पोस्चर, या फिर डव रोज कॉस क्रिस्टल के डव के आप अपने सराउंडिंग को हीलिंग एनर्जी देंगे। यहाँ पे किसी का स्पिरिट गाइड हो सकता है, बियर हो सकता है। यहाँ पे डॉल्फिन तो बहुत आ रही है। एंजल के, एंजल देखिए यहाँ पे एंजल की प्रेजेंस से आपको मिल रही है, एंजल की प्रेजेंस, एंजल की हीलिंग भी आपको बार बार मिल रही है। मैजिशियन एनर्जी में आते हो तो मैजिशियन का ऑरा ही ऐसा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल सोल होती है, जो सराउंडिंग ही होती है कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी के सराउंडिंग। और डिवाइन एनर्जी हमेशा उनको प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको बार बार देती है। बट आप अपनी उधर धुन में होते हैं तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो एंजल बोले ऐसा नहीं करना है आपको। चलिए थोड़ा चार्म के मैसेज में देख लेती हूँ, चार्म से आपको क्या गाइडेंस आते हैं।
चांद की एनर्जी, मून की एनर्जी लेनी है आपको। मून की एनर्जी, मून बहुत आया है। पावर तो दिख रही है मुझे, एक लोटस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो बाहर तो आ रही लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मैंने बोला ना एंजल की प्रेजेंस है आपके सराउंडिंग, एंजल भी है। की मिल गई है आपको, की तो बार बार मिलती है आपको, की का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। कोई डेंजर जोन है रिलेशनशिप में, तो उसके लिए क्या करना है आपको, एंजल से हीलिंग लेनी है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। हीलिंग थ्रू, मेडिटेशन थ्रू खुद को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि ये खतरा लाइफ से हट जाए। की बहुत आ रही है, 3 4 की आई है, इतना पता नहीं इतनी की आपके आपके पास बहुत कीज है क्या घर की? ये भी लग रहा है कोई बहुत की का बहुत शौक है किसी को, हमेशा की लेके घूमता है। साइकिलिंग की बड़ी आपको ये है, बट यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है ना कि जर्नी इज़ ऑन, लाइफ का साइकिल ऑन हो चुका है और ये साइकिल ख़त्म होने को आया है। बट ये जो कि आपको मिली है इसका सही से इस्तेमाल करो, यहाँ से एंजल की मदद लो, मेडिटेशन करो यहाँ पे, ताकि जो डेंजर जोन लाइफ में आ रहा है वो हट जाएगा। बर्ड्स की यहाँ पे वो बहुत आ रही है, एंजल की काइट से लेकर एनर्जी आ रही है जी, यूनिकॉर्न की एनर्जी आ गई। एबेंडेंस है आपके लाइफ में, स्टार भी है, एबेंडेंस है, यूनिकॉर्न है। क्या ही बोले यार, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है यहाँ पे, पंच जी, पंच की एनर्जी आ रही। किसको पंच करने की ज़्यादा आदत है भाई, यहाँ पे कॉमेडियन है। ट्री की एनर्जी अबेंडेंस है लाइफ में। और बात की यहाँ पे देखिए डव, मैंने बोला ना डव को लाओ अपने पास रखो, एनर्जी आपको हील करेंगी। यहाँ पे किसी को बटरफ्लाई बहुत पसंद है क्या, बटरफ्लाई बहुत आ रही है यहाँ पे। स्पाइडर की एनर्जी है भाई, देखिए अटक सकते, ट्रैप कर सकता है आपको। ये खतरा मैं देख रही ना, तो कोई ट्रैप कर सकता है। ये डेविल एनर्जी हो सकती है जो आपको ट्रैप कर रही है, बार बार आपकी एनर्जी को या तो खा रहे तो ट्रैप कर रही। बट ये विल ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, साइकिल है लाइफ की, तो वो चलेगी। आपको क्या करना है, कछुए की चाल अगर हाँ होती है तो आपके पर्सन की लगे मुझे पहले तो। बट देखिए इसमें कितना पेशेंस होता है। कछुआ क्या डिनोट करता है, तो अबेंडेंस तो डिनोट करता ही करता है, बट साथ में पेशेंस डिनोट करता है। कछुए का आपको क्या करना है, इस इंस्पिरेशन लेना है। इसके चाल धीमी, इसका मतलब ये नहीं जीतता यही है, हर रेस यही जीतता है, कछुआ ही जीतता है। बट अगर आपका साइकिल एंड नहीं होता है तो आपको इस एनर्जी से धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को बैलेंस तो करनी है। फ्लावर यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। सी हॉर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। ताला, किसी ने अपने अबेंडेंस को ताला लगा दिया है, तो क्या करना है, यहाँ पे चाबी भी दी है यूनिवर्स ने। इस ताले को इस चाबी से क्या करना है, आपको खोलना है। फिर लाइफ में क्या आना है, अबेंडेंस आना है। यहाँ पे ये बहुत चीज़ आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे ट्री वाला साइन मुझे दिख रहा है। अगेन लाइफ ऑफ साइकिल विथ समथिंग दैट फॉलो नहीं कर रहे इंस्ट्रक्शन आप, कुछ तो ये बात भी आ रही है, कुछ तो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे हर्ट की एनर्जी अगेन आ गई। यहाँ पे दिल तो जुड़ रहे हैं, यहाँ पे दिल तो मिल रहा है। यिन और यांग की एनर्जी भी आई थी। अगेन यहाँ पे फिश की एनर्जी आई है। मैंने बोला डॉल्फिन की पिक्चर रखो साथ में, फिश है देखिए, यहाँ पे भी फिश है, यहाँ पे भी फिश है, क्योंकि मैसेज आज बहुत आए हैं यहाँ पे। पता नहीं ये देखकर ऑल की एनर्जी, विजडम किसी का गेन हो रहा है। ये आपके पर्सन की एनर्जी लगी मुझे। आप ऑलरेडी है बट आप में कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं, जिसकी वजह से विजडम की पावर को आपने ब्लॉक कर दिया फिलहाल के लिए, और आपके पर्सन विजडम की एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं। तो ये थे चार्ट्स के मैसेज आपके लिए। अब देखते हैं एक बार एंजल के क्या मैसेज है आपके लिए, फिर मैं रीडिंग को रैप अप करती हूँ।
चलिए देखते हैं एंजल के क्या मैसेज आपके लिए। एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं आप मेरे दर्शकों को। वेट कीजिए। अबंडेंस यहाँ पे बोल रहे, देखिए बहुत आ रही है अबंडेंस की एनर्जी। तो इन द नियर फ्यूचर अबंडेंस रहेगा इस लाइफ में आपके ऊपर है अभी, क्योंकि ब्लॉकेज तो आप ही ला रहे फिलहाल की एनर्जी में। इसीलिए वो यू वर्सेस देम करनी चाहिए, रिकंसिडर कर सकते हैं आप। फिर से सोचिए रिलेशनशिप के बारे में। कोई एक ही थॉट प्रोसेस लेके बैठे, शुरू से सीखिए। यू आर रेडी, परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। जरूरत के समय पे लोगों की हेल्प लीजिए, बट वो लोग भी अच्छे होने चाहिए। गलत सलाह देने वाले, अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम होते हैं। निगेटिव बन जाती है, गलत लोगों से भिड़ जाते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव नहीं होना है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ बोल रहे हैं एंजल। यहाँ पे मैंने नो का मैसेज पहले देखा था। तो यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है ना नहीं रहना है, बहुत निगेटिव एनर्जी में जा रहा है कोई रिलेशनशिप पर्सन को लेकर, तो थोड़ा वेट कीजिए, इतना समय रुकिए और थोड़ा रुक जाइए, देखिए कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। अब ये पर्सन कंसल्टेशन है गाइस, जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है ना, आपको उतनी ही लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटीज होती है, वैरायटी ऑफ पर्सन्स होते हैं, हर एक की थॉट प्रोसेस अलग होती है, हर एक का सोचने समझने का तरीका, पर्सनैलिटी अलग होती है, इंटेंशंस अलग होते हैं। तो उतने सारे मैसेज आते हैं कार्ड से के, बट अगर मैसेज आते उतने तो हम लोग देते हैं। तो पर्टिकुलर एक ही पर्सन मीन्स अगर कोई रीडिंग देख रहा है उसका पर्सन ऐसा नहीं, तो ऐसा बोल ही नहीं सकता कि ये ऐसा बोले वैसा बोले, क्योंकि मैं आपके अकेले के पर्सन की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कलेक्टिव की रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे होती है, अगर आपको इतना ही होता था आप पर्सन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं और अपनी डिटेल रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपके पर्सन की ही रीडिंग होगी, आपके लिए ही गाइडेंस होगी, बट यहाँ पे कलेक्टिव है। देखनी क्यों है, अगर आपकी एनर्जी से मेल खाती है कुछ परसेंट में, तो आपको उस परसेंट में गाइडेंस मिल जाता है, प्रिपरेशन हो जाता है, हीलिंग एनर्जी मिल जाती है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए कभी भी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये हो गई आज की रीडिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।